हेलो गाइस, वेलकम टू ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेगुलर साइज प्लॉट्स की। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एचएसवीपी के प्लॉट्स की, साथ साथ जो 180 स्क्वायर यार्ड दीनदयाल में नहीं आते हैं उनका क्या भविष्य रहने वाला है और हम लोगों को उन प्लॉट्स को किस हिसाब से देखना चाहिए आगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से और साथ साथ में एंड यूज़ के हिसाब से। आज उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जो ये प्लॉट्स होल्ड करते हैं। उन लोगों को अपनी फ्यूचर अगर इन्वेस्टमेंट्स इंक्रीज़ करनी है तो वो कैसे करनी चाहिए, साथ साथ में अगर वो उसी पे स्टिक रह सकते हैं तो कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू निकाल सकते हैं। तो जो पहली बार चैनल पे आए सब्सक्राइब करें चैनल को। 360 व्यू मिलता है आपको इस चैनल पे। ऐसा कोई चैनल नहीं है गुड़गांव में इसके सिवा जो 60 गज की भी बात करता हो, EWS की बात करता हूँ, अफोर्डेबल की भी बात करता हूँ, प्लॉट की भी बात करता हूँ, सेक्टर्स की भी बात करता हूँ और हाई राइज की भी बात करता हूँ, बिल्डर फ्लोर्स की भी बात करता हूँ। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट चैनल जो इन सब की बातें करता है, जो 360 व्यू आप लोगों के सामने लेके आता है। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि ऐसा नहीं है तो आप किसी का भी चैनल पे पिछले 6 से 8 महीने की वीडियोस देख लीजिए। अगर ये टॉपिक आप लोगों को मिल जाए तो मैं समझ लूँगा कि हाँ आप लोग सही कह रहे हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं जर्नल प्लॉट्स की। प्लॉट्स जो पहली बार चैनल पे आए हैं, जो नए हैं इस टॉपिक के लिए, उनको बताऊं कि ये प्लॉट्स किस किस एरियाज़ में हैं। ये प्लॉट्स आपके हुड्डा सिटी सेंटर के आसपास जो HSBP ने सेक्टर्स को डिफ़ाइन किया था, उन सेक्टर्स में सेक्टर 57 लास्ट सेक्टर था तो वहाँ तक। उसके बाद फिर प्राइवेट कॉलोनीज़ आ जाती हैं, जैसे कि गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे MR के कुछ प्लॉट्स हैं, फिर अंसल के असेंशिया है, फिर सुशांत लोक 1, सुशांत लोक 2, DLF फेज़ 1 से और DLF फेज़ 4 तक जो प्लॉट्स हैं। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो M स्टोरिया, फिर एक और साइट है वहाँ G99 जो पल्स की थी। फिर उसके बाद अगर बात करें हम लोग वेस्टर्लीज़ जो कि एक्सपीरियन की साइट थी, फिर न्यू गुड़गांव, वाटिका एंड सॉन, बहुत सी साइट्स हैं। तो इन प्लॉट्स की आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इन प्लॉट्स में भी 2 कैटेगरीज़ हैं। पहली कैटेगरी तो वो है जो कि सिर्फ HSBP के प्लॉट्स हैं, जो कि सेक्टर 1 से लेकर 57 तक हैं, जिसमें सुशांत लोक 2 और 3 आते हैं। बट सुशांत लोक 2 और 3 ने कुछ HSBP से पैच लिया था, जिसमें उन्होंने प्लॉट जो बनाए हुए हैं वो 10 मीटर से ऊपर पे बनाए हुए हैं। बट जहाँ तक प्राइवेट कॉलोनी का सवाल है उनको अलग दायरे में रखते हैं और इनको अलग दायरे में रख के एक बार हम लोग विश्लेषण करेंगे इन पूरी चीज़ों का। तो आप लोगों को चैनल पे बने रहना है, क्योंकि जब तक ये पूरी वीडियो आप समझेंगे नहीं, तह दर तह जाएंगे नहीं, तब तक आपको कैलकुलेशन समझ नहीं आने वाली है। प्लॉट्स की गणित है वो सीधी सीधी चलती है। जैसे स्टिल्ट +4 का मुद्दा सॉर्ट आउट होता है वो आप लोगों को ऊपर जाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे स्टिल्ट +3 आ जाता है तो वो एक पार लेवल पे रुक जाते हैं। फिर उसके बाद स्टिल्ट +4 की कोई न्यूज़ आती है, फिर 5-10 हज़ार रुपये बढ़ जाते हैं। तो ऐसा चलते ही चलते आज जो हुड्डा सेक्टर्स के प्लॉट हैं करीबन 3 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए से कम कोई प्लॉट नहीं मिलता है। कुछ प्लॉट हैं जो कि 2 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के आसपास आते हैं। आज मेरे को चिंता का विषय ये लगता है कि जहाँ पे भी मैं ये जर्नल प्लॉट्स, बड़े प्लॉट्स 180 गज से ऊपर के देखता हूँ, कहीं पे भी मुझे रेट 2 लाख रुपए गज से कम नहीं दिख रहा है गुड़गांव में। ये किसी एरिया पर डिपेंडेंसी नहीं है। चाहे आप न्यू गुड़गांव चले जाओ, वहाँ पे भी ये रेट है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो जो सेक्टर 57 के आसपास की बेल्ट है तो 2.5-3 लाख रुपए तक है। फिर अंसल असेंशिया के साइड चले जाओ तो 2 लाख रुपए के आसपास है। कहीं भी चले जाएं, SPR पे चले जाओ तो 2 लाख रुपए के आसपास रेट है। M स्टोरिया के कहीं भी चले जाओ तो 2-2.25 लाख रुपए के रेट हैं। बट इसमें अहम भूमिका निभाई स्टिल्ट +4 का जो नया नियम आया है उसमें, जिस पे कि अभी रोक लगाई गई है दोबारा से हाई कोर्ट द्वारा। बट अगर हम लोग उसको भी देखें, उसको भी समझें, तो जब भी स्टिल्ट +4 आएगा तो इन प्लॉट्स को मैक्सिमम गेन नहीं मिलने वाला है। उसका रीज़न ये है कि इनको तीनों तरफ से, चारों तरफ से तो नहीं, चौथी तरफ तो रोड ही होगा 10 मीटर का या 12 मीटर 18 मीटर जो भी होगा, 9 मीटर पे वैसे स्टैंडर्ड है। तो अगर आप जो भी प्लॉट्स देखें उनको 3 तरफ से परमिशन लेनी पड़ेगी, जो कि मैंने अभी हम लोगों के क्लाइंट्स के कुछ प्लॉट्स हैं, कुछ मार्केट में जो साथ रहते हैं उन लोगों के प्लॉट्स हैं, तो मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की ये चीज़, क्या जिन लोगों के प्लॉट्स हैं उनको 80% परमिशन नहीं मिल रही है। 80% है जिसको परमिशन नहीं मिलती तीनों साइड से। और अगर आपका 8 मरले का 204 गज का या
आपका 10 मरले का 263 गज का प्लॉट है, तो अगर आप 6 फुट छोड़ देते हैं, साथ साथ में आपको गाइडलाइंस आगे पीछे से पूरी करनी है, अगर आप उसको छोड़ देते हैं तो वेस्टेज ऑफ एरिया बहुत ज़्यादा हो जाता है और कोई यूज़ नहीं निकलता है चौथा फ्लोर एक्स्ट्रा FAR के साथ बनाने का। तो जहाँ तक मुझे कैलकुलेशन आती है, पहले तो 9 मीटर रोड पे ही अधिकतर प्लॉट्स हैं, अगर देखा जाए तो 40% 50% के आसपास तो प्लॉट्स उसी पे हैं। फिर जो प्लॉट्स हैं 50% में से भी अगर 30-40% को परमिशन नहीं मिली तो सिर्फ बचे 30 से 20% प्लॉट। तो 20% प्लॉट, जहाँ 1000 प्लॉट है वहाँ पे 20 प्लॉट की वैल्यू तो बहुत आसमान भी छू सकती है, वैसे छू भी रही है, ठीक है, क्योंकि जो मेन 40 मीटर रोड पे 24 मीटर रोड पे हैं, जिनके पास परमिशन है या जो बन चुके हैं उनकी वैल्यू अलग है, जो 2 लाख रुपए या 2.5 लाख रुपए मैंने रेट बताया उससे बिल्कुल। तो यहाँ से आज से 5 साल तक यही गवर्नमेंट रहने वाली है। पॉलिसी में मुझे कोई चेंज होता हुआ लंबा चौड़ा कोई दिखाई नहीं देता है। परमिशंस, मैं ग्राउंड रियलिटी आप लोगों को बता रहा हूँ, जो परमिशंस जो लोग आपस में दे रहे हैं वो मैंने आपको रियलिटी बताई। यहाँ से प्लॉट्स मुझे बहुत ज़्यादा ऊपर जाते हुए जर्नल प्लॉट्स नहीं दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं किन लोगों को इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किन लोगों को इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। वो लोग आज भी इसमें इन्वेस्ट करें जो कि कहीं से अपना लिक्विडेट करके पैसा आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं या कहीं से भी लिक्विडेशन उनके पैसे की आ रही है, साथ साथ में यहाँ पे वो प्लॉट लेके अपना 3 फ्लोर अगर उनको मिलते हैं, अगर 4 फ्लोर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोग सोचे समझे इस चीज़ों को, जो 4 फ्लोर हुड्डा में बनने हैं, ठीक है, वो बिल्कुल भी अभी मुझे ऐसा नहीं लगता क्या आप कोई नया आदमी आएगा प्लॉट में घुसेगा तो वर्थवाइल है, लॉन्ग टर्म के लिए वर्थवाइल हो सकता है। वो आदमी ज़रूर ले सकते हैं जो अपने एंड यूज़ के लिए 1 फ्लोर रख के और 2 रेंट पे दे देंगे, उससे आप लोगों के कुछ पैसिव इनकम स्टार्ट हो जाती हैं। साथ साथ में ये हो जाता है क्या, आप लोगों का जो एडजस्टमेंट है, चाहे आप दिल्ली से आ रहे हैं या आपके यहीं की यहीं लिक्विडेट करके करा, वो हो जाता है। आज मैं दीनदयाल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ये स्पेसिफिक वीडियो इसी टॉपिक के लिए है। दीनदयाल प्लॉट्स की मैं और कभी बात करूँगा, वो भी अच्छी तरह समझा दूँगा आप लोगों को। आज मेरे को लगता है 4 से 5 साल गवर्नमेंट में चेंज नहीं है तो इन रेगुलेशन में चेंज नहीं आने वाला। प्लॉट्स बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाते हुए मुझे कहीं दिखाई दे रहे हैं। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के हिसाब से चीज़ें तो चलेंगी। जो एप्रिसिएशन होना है 5, 7, 10%, वो ईयर बाय ईयर होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा। फ्लोर्स में फिजिबिलिटी नहीं आती है। अगर आज कहीं मैं आज एमस्टोरिया में 2.5 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड प्लॉट लेता हूँ और 3 फ्लोर बेचता हूँ तो उसमें मेरे को बहुत कम फिजिबिलिटी आती है। जहाँ पे अगर मैं फ्लोर उस रेट पे बेचना शुरू करता हूँ तो वहाँ पे आज हाई राइज़ का इतना ट्रेंड है कि लोग हाई राइज़ में जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पर प्लॉट से जुड़ी हुई इन्वेस्टमेंट हमेशा आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही है और रहेगी। बट आज से और 4-5 साल तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग आपको रिटर्न कहीं को देखने को मिलेंगे। बट जब 3 से 4 साल हो जाएंगे या नेक्स्ट साइकिल में आप आएंगे तो ये मार्केट फिर दोबारा से आपको बूम पे दिखाई देगी। स्पेशली मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं 180 स्क्वायर यार्ड से अबव के लिए बना रहा हूँ। वो हमेशा ध्यान रखें आदमी, क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन रह जाती है कि कौन से प्लॉट हैं, कौन से प्लॉट नहीं है। इसके साथ जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं, जैसे MR के प्लॉट्स हैं, एमस्टोरिया के प्लॉट्स हैं, G99 के प्लॉट्स हैं, एस्टेयर गार्डन के प्लॉट हैं, वाटिका 83 के प्लॉट्स हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ मात्रा में आपको थोड़ा हुड्डा प्लॉट से ज़्यादा एप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। रीज़न बीइंग क्या, यहाँ पे प्राइवेट बिल्डर्स 2-2, 3-3, 4-4 फ्लोर प्लॉट ले लेते हैं। प्लॉट लेने का माध्यम ये है कि वहाँ पे सभी रोड 10 मीटर और 10 मीटर से अबव हैं, तो वहाँ पे एक दूसरे को परमिशन मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं हुड्डा HSVP से। तो HSVP में काफ़ी रिटायर्ड पर्सन, जो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है इसमें, जो कहीं प्रॉपर्टी नहीं लेता, जिनकी ऑक्शन में प्रॉपर्टीज़ निकली थी, जिसका आज बनाने का बजट नहीं है, जिनके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2000 रुपये हो चुके हैं, आज बनाने का जिनका बजट नहीं है, वो भी आप लोग देखेंगे तो वो आपको भी परमिशन नहीं देने वाले हैं। ठीक है, तो जो लोग अपना बनाएंगे, ठीक है, वो इन एरियाज़ में ज़्यादा फोकस करें। इन एरियाज़ में जो प्राइवेट कॉलोनीज़ हैं,
ठीक है, चाहे वो सुशांत लोक 1-2 हो, चाहे वो DLF फेज़ 1-2-3, मतलब कि जहाँ पे 10 मीटर से ऊपर के प्लॉट हैं, रोड है, 12 मीटर के रोड है, वहाँ पे आप लोगों को थोड़ा अप्रिशिएशन दिख सकता है। बट जहाँ तक मेरे को HSVP पे डाउट आता है, यहाँ पे मेरे को रेट बहुत बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो लोग ज़रूर जा सकते हैं जो पैसिव इनकम के लिए थोड़ा रेंटल अपना जनरेट करते हैं, साथ साथ में आपने रहने के लिए आशाना चाहते हैं, और जिनको अपने पैसे के एडजस्टमेंट चाहिए, उनको रिटर्न देखने को मिलेगा, बट थोड़ा टाइम बाद देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर पाया हूँ आपकी ज़िंदगी में। ऐसी ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ साथ में नीचे दिए गए नंबर पे, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहाँ से मैं कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता हूँ। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये एक ऐसा चैनल है जिस पे आपको सिर्फ 360 व्यू मिलेगा पूरे गुड़गांव रियल एस्टेट का, और कोई नहीं देगा आप लोगों को। तो अपनी कंसल्टेंसी बुक कर सकते हैं, साथ साथ में अपनी रिक्वायरमेंट को व्हाट्सएप पे पोस्ट कर सकते हैं। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ पे। धन्यवाद।